एक सुनसान आइलैंड पे धुंधले होराइजन के सामने एक अकेला वॉच टावर खड़ा है। यहाँ रहता है एक गंजा आदमी जो अब खुद को मेसन बोलता है। वो दूर से एक सप्लाई बोट को चुपचाप देख रहा है जो धीरे धीरे किनारे की तरफ आ रही है। यही नाव उसके पूरे हफ्ते का सामान लेके आती है और यही उसका बाकी दुनिया से एक अकेला कनेक्शन है। जब नाव किनारे लगती है तो एक आदमी अपनी छोटी भतीजी जैसी से कहता है कि वो सामान आइलैंड पे पहुंचा दे। जैसी ध्यान से मेसन के घर तक जाती है, दरवाजे के सामने सामान रखती है और दोस्ती के तौर पे एक छोटा सा तोहफा भी छोड़ देती है। वो इस रहस्यमय इंसान से दोस्ती करना चाहती है, लेकिन मेसन का किसी से भी बात करने का कोई इरादा नहीं है। वो अंधेरों में छिपा रहता है और इंसानों से दूरी बनाए रखता है। ये देख के जैसी चुपचाप वापस चली जाती है। ये सीन कई महीनों तक बार बार होता रहता है। धीरे धीरे मेसन की नीरस और अकेली जिंदगी दिखने लगती है। वो हर दिन उस सुनसान आइलैंड पे अकेला रहता है। उसका एक ही साथी है, उसका वफादार कुत्ता। इस बोरिंग सी जिंदगी में उसकी थोड़ी सी खुशी सिर्फ चेस खेलने में है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए अपने दुख और बीते हुए दर्द को भूल पाता है। कई महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन जैसी फिर से सामान लेके आती है, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहती। वो जोर से मेसन को आवाज लगाती है। मजबूर होकर मेसन बाहर आता है और पूछता है कि उसे क्या चाहिए। तभी जैसी अपने दिल की बात कह देती है। वो बताती है कि वो हर बार उसके लिए तोहफा छोड़ती रही, लेकिन मेसन ने कभी जवाब नहीं दिया, ना ही उसे देखा। ये सुन के मेसन बेरुखी से कह देता है कि आज के बाद उसे आने की जरूरत नहीं है। उसकी कड़वी बातें सुन के जैसी खुद को रोक नहीं पाती और पूछती है कि वो इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन मेसन कोई जवाब नहीं देता। वो बस दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है। दुखी होकर जैसी अपने चाचा की नाव की तरफ लौट जाती है, लेकिन उसी वक्त अचानक एक जबरदस्त तूफान आ जाता है। तेज हवा चलने लगती है और ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। समंदर बेकाबू हो जाता है। इस आफत में जैसी को ले जा रही छोटी नाव लहरों से पलट जाती है। जैसी पानी में स्ट्रगल करती है और धीरे धीरे घूमते हुए पानी में डूबने लगती है। घर के अंदर से मेसन ये सब खिड़की से देख लेता है। वो एक पल भी नहीं रुकता, तुरंत बाहर दौड़ता है, अपनी नाव में कूदता है और सीधे तूफान के बीच चला जाता है। तेज बारिश और हवा के बीच मेसन पानी में छलांग लगाता है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना बड़ी लहरों से लड़ते हुए जैसी की तरफ तैरता है। जब वो जैसी तक पहुंचता है तो उसे ये देख के झुटका लगता है कि उसका चाचा वहां नहीं है। तेज बहाव में डूब के उसकी मौत हो चुकी होती है। दुख मनाने का टाइम नहीं होता। मेसन पूरी ताकत से जैसी को नाव पे खींच लेता है। वो घबराकर जैसी को बचाने की कोशिश करता है, बार बार उसकी छाती दबाता है और मुंह से सांस देकर उसे जिंदा करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड्स की सांस रोक देने वाली घबराहट के बाद जैसी जोर से खांसती है, पानी बाहर निकलती है और धीरे धीरे होश में आ जाती है। मेसन तुरंत जैसी को आइलैंड वाले घर ले जाता है। उसकी हालत देखने पे उसे पता चलता है कि जैसी की टांग पे गहरे जख्म है। हालात संभालने के बाद मेसन को वो कड़वी सच्चाई बतानी पड़ती है कि उसका चाचा जिंदा नहीं बच पाया। ये खबर जैसी के लिए किसी बड़े सदमे जैसी होती है। वो अचानक हुए इस भारी नुकसान से टूट जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अगली सुबह मेसन फिर से जैसी की टांग के जख्म को देखता है और समझ जाता है कि सूजन बिल्कुल कम नहीं हुई है। वो समझ जाता है कि उसका टेम्पररी इलाज काफ़ी नहीं है। जैसी को दवाइयाँ और सही इलाज की ज़रूरत है। अब कोई और रास्ता नहीं बचता। मेसन फैसला करता है कि उसे आइलैंड छोड़ना ही पड़ेगा। वो नाव से पास के शहर की तरफ जाता है ताकि जैसी के लिए दवाइयाँ ला सके। मेनलैंड पे दुकान में मेसन हमेशा अपनी टोपी नीचे खींचे रखता है ताकि उसका चेहरा छिपा रहे। वो जानबूझ के सिक्योरिटी कैमरास से बचता है। ये आदत उसके अंदर बहुत गहराई से बैठी हुई है। उसका हर कदम सतर्क और छिपके होता है ताकि वो कोई निशान न छोड़े। इसी दौरान समुद्र के उस पार ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी और तनावपूर्ण सुनवाई में MI6 के फॉर्मर डायरेक्टर मैनीफोर्ड से सांसद खड़े सवाल कर रहे होते हैं। ये पूछताछ एक बेहद गोपनीय प्रोग्राम ईवा को लेके होती है, जिसे मैनीफोर्ड ने बनाया था। ये सिस्टम पूरी दुनिया में गैर कानूनी तरीके से फ़ोन कॉल्स की निगरानी करता था और सीधे MI6 को खुफिया जानकारी देता था। ये लाखों लोगों की प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन था। इतने बड़े आरोपों के बावजूद मैनीफोर्ड अपने फैसले को सही ठहराता है। वो दावा करता है कि प्रोजेक्ट ईवा ने कई आतंकवादी हमलों को रोका और बहुत सी मासूम जानें बचाई, लेकिन कोर्ट उसकी दलील नहीं मानती और उस प्रोग्राम को तुरंत बंद करने का आदेश देती है। सुनवाई खत्म होते ही मैनीफोर्ड तुरंत प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाता है। PM अच्छी तरह समझता है कि प्रोजेक्ट ईवा कितना जरूरी और ताकतवर है, लेकिन आने वाले इलेक्शंस की वजह से वो इस बदनाम प्रोग्राम को खुल के सपोर्ट नहीं कर सकता। PM साफ साफ मैनीफोर्ड से कहता है कि उसे कुछ समय के लिए चुप रहना होगा, कम से कम इलेक्शन खत्म होने तक। बदले में ये तय होता है कि प्रोजेक्ट ईवा थोड़े समय तक चुपचाप चलता रहेगा, लेकिन शर्त यह होती है कि मैनीफोर्ड सबकी नज़रों से दूर हो जाएगा और मेसन की आइडेंटिटी में वापस चला जाएगा।
दूसरी तरफ मेसन खरीदारी करते समय जैसी के लिए नए कपड़े भी ले लेता है। दुकान से निकलते वक्त वो अनजाने में कुछ मशहूर लोगों के पीछे से गुजर जाता है जो वीडियो बना रहे होते हैं। मेसन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि वो वीडियो MI6 के सिस्टम द्वारा पकड़ लिया गया है। कुछ ही पलों में सिस्टम मेसन के चेहरे को स्कैन करता है और तुरंत वार्निंग जारी कर देता है। ये जानकारी सीधे MI6 की नई डायरेक्टर रॉबर्टा तक पहुंच जाती है। फाइल खोलते ही रॉबर्टा को पता चलता है कि मेसन एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है जो कई खूंखार बम धमाकों के पीछे रहा है। बिना एक पल गवाए रॉबर्टा अपने ऑफिसर्स को आदेश देती है कि किसी भी कीमत पे मेसन को पकड़ा जाए। अगली सुबह मेसन जैसी की टांग के जख्म का इलाज पूरा करता है और सावधानी से पट्टी बांधता है। वहीं जैसी नए कपड़ों को लेकर बहुत खुश होती है। कई उदास दिनों के बाद उसके चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई देती है। रात को दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं। माहौल शांत लगता है, लेकिन एक अनुभवी सैनिक होने के कारण मेसन को बाहर से आ रही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो खिड़की से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि एक नाव आइलैंड की तरफ आ रही है। नाव में कई हथियारबंद ऑफिसर्स होते हैं जो किनारे उतरने लगते हैं। जमीन पे पैर रखते ही मेसन पहले से लगाए गए जाल सक्रिय कर देता है। कुछ ही पलों में कई ऑफिसर्स ढेर हो जाते हैं। जो बचते हैं वो घबरा जाते हैं और मेसन की सुरक्षा व्यवस्था उन्हें एक एक करके खत्म कर देती है। उनमें से एक मेसन की जगह देख लेता है और गोली चला देता है, जिससे मेसन घायल हो जाता है। घायल होने के बावजूद मेसन रुकता नहीं। वो सीधे दुश्मनों पर टूट पड़ता है और आमने सामने की लड़ाई शुरू कर देता है। उसकी तेजी और खतरनाक स्किल के सामने कोई टिक नहीं पाता। लड़ाई के दौरान एक ऑफिसर जैसी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। कुत्ता खतरे को भांप लेता है और जैसी को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन उसे बेरहमी से गोली मार दी जाती है। कुत्ता वहीं गिर जाता है। ये देख के जैसी गुस्से में दुश्मन की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो उसे पकड़ लेता है और घसीटते ले जाता है। बाहर मेसन ठंडे दिमाग से बाकी बचे लोगों को एक एक करके मार गिराता है। जैसे ही वो देखता है कि जैसी खतरे में है, वो तुरंत गोली चला के उसे पकड़ने वाले आदमी को मार देता है। अगले ही पल मेसन जैसी के पास पहुंचता है और कहता है कि उन्हें तुरंत यहां से निकलना होगा। मेसन जल्दी से जैसी को नाव पे बिठाता है और उस जगह को छोड़ देता है जो कभी उनका एक अकेला सेफ जोन था। MI6 के हेडक्वार्टर्स में रॉबर्टा स्क्रीन पे पूरा ऑपरेशन देख के हैरान रह जाती है। साफ है कि सामने वाला कोई साधारण आतंकवादी नहीं है। खतरे की गंभीरता समझते हुए रॉबर्टा एक बड़ा फैसला लेती है। वो MI6 के सबसे खतरनाक एजेंट वर्कमैन को इस मिशन में लगाने का आदेश देती है। उधर समुद्र में लहरों को चीरती नाव पे जैसी देखती है कि मेसन घायल है और उसका खून रुकने का नाम नहीं ले रहा। जैसी चिंता से पूछती है कि जो लोग अभी उन पे हमला करके गए थे वो कौन थे। मेसन बस इतना कहता है कि वो उसके अतीत के भूत हैं जो अब उसे परेशान करने लौट आए हैं। वो ज्यादा कुछ नहीं समझाता। इसके बाद मेसन जैसी को एक बंदूक देता है और बुरे हालात में इस्तेमाल करने का तरीका जल्दी से समझा देता है। फिर दोनों पास के एक घर की तरफ जाते हैं ताकि देर होने से पहले उसके जख्म का इलाज करने के लिए दवाइयां मिल सके। दुर्भाग्य से जब मेसन चुपचाप उस घर में घुसकर फर्स्ट एड का सामान ढूंढ रहा होता है तो एक छोटा लड़का उसे देख लेता है। कुछ ही सेकंड्स में लड़के का बाप आ जाता है और मेसन पे बंदूक तान देता है। माहौल बहुत टेंस हो जाता है। उसी वक्त जैसी बाहर निकलती है और अपनी बंदूक उस आदमी की तरफ तान देती है, जिससे वो पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। लेकिन साफ है कि जैसी का कोई बुरा इरादा नहीं होता। वो आदमी से विनती करती है कि वो मेसन का इलाज कर दे। थोड़ी देर सोचने के बाद वो अनिच्छा से मान जाता है। इसी बीच MI6 में रॉबर्टा की टीम का एक मेंबर एक चौंकाने वाली सच्चाई खोज निकालता है। ईवा सिस्टम ने मेसन को जिस आतंकवादी की पहचान दी थी वो असल में उसकी नहीं थी। किसी ने जानबूझ के उसकी पहचान बदल दी थी। इतना ही नहीं, सिस्टम से मेसन की पूरी असली फाइल मिटा दी गई थी। साफ हो जाता है कि मेसन आतंकवादी नहीं है, बल्कि कभी MI6 का एजेंट हुआ करता था। ये जान के रॉबर्टा पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसे सच्चाई जाननी होती है और अब सिर्फ एक ही आदमी है जो सब कुछ समझा सकता है, मैनिफोर्ड। उसी वक्त ईवा के जरिए मैनिफोर्ड को भी ये जानकारी मिलती है कि मेसन अभी जिंदा है। ये खबर उसे भी चौंका देती है। बिना समय गवाए मैनिफोर्ड तुरंत वर्कमैन को सीधा आदेश भेजता है, जैसे ही मेसन दिखे उसे और उसके साथ मौजूद लड़की दोनों को मार दिया जाए। वापस उस घर में बाप आखिरकार मेसन के जख्म का इलाज पूरा कर देता है। जब मेसन जाने की तैयारी करता है तो उसे अचानक कुछ गड़बड़ लगती है। उस आदमी के बेटे ने चोरी से पुलिस को फोन कर दिया होता है। मेसन तुरंत बाप और बेटे को चेतावनी देता है कि वो घर के अंदर छिप जाएं, क्योंकि बाहर हथियारबंद जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। उधर MI6 के हेडक्वार्टर्स में रॉबर्टा और उसकी टीम निगरानी सिस्टम के जरिए हर हरकत पे नजर रखे हुए थी। जैसे ही ऑफिसर्स पास आने लगते हैं, बाप घबरा जाता है और अपने बेटे को लेकर भागने लगता है। लेकिन उसी पल एक ठंडी गोली की आवाज गूंजती है। घात लगा के बैठे एक स्नाइपर की तरह वर्कमैन ठंडे दिल से गोली चला के उस बाप को मार देता है। सौभाग्य से मेसन ठीक समय पे पहुंच जाता है और लड़के की जान बचा लेता है। फिर वो जल्दी से जैसी को पकड़ के घर के पीछे छिपा देता है। बाहर अभी भी कई हथियारबंद जवान मौजूद होते हैं। मेसन के पास अब सामने से लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता।
वो एक एक करके सबको गिराता है, उनके हथियार छीन लेता है और भागने के लिए एक गाड़ी चुरा लेता है। वर्कमैन दूसरी गाड़ी से उसका पीछा करता है और लगातार गोली चलाता रहता है। मेसन भी पीछे नहीं रहता। वो अपनी गाड़ी मोड़ के वर्कमैन की गाड़ी को जोर से टक्कर मारता है, उसे सड़क से बाहर ढकेल देता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। इसी दौरान रॉबर्टा सीधे मैनिफोर्ड को फोन करती है और मेसन की असली पहचान और उसकी पूरी फाइल मिटाने की वजह पूछती है। मैनिफोर्ड के पास अब सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। वो बताता है कि कई साल पहले उसने ब्लैक हॉक नाम की एक बेहद गोपनीय टीम बनाई थी। मेसन उसका पहला एजेंट था, एक बेहतरीन और खतरनाक असैसिन जो बिना सवाल किए हर आदेश मानता था और दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों को खत्म करता था। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब मैनिफोर्ड ने मेसन को एक फॉरेन ऑफिशियल को मारने का आदेश दिया जिसे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया था। मेसन ने बिना कोई साफ वजह बताए उस मिशन से इनकार कर दिया। मैनिफोर्ड को लगा कि मेसन उस आदमी के प्रभाव में आ गया है, इसलिए उसने संगठन से गद्दारी करनी। मैनिफोर्ड रॉबर्टा से कहता है कि मेसन सबसे खतरनाक एजेंट्स में से एक है और अगर उसे रोकना है तो पूरी ताकत लगानी होगी। रॉबर्टा ऊपर से सहमति जताती है, लेकिन दिल से वो मैनिफोर्ड पे भरोसा